तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 तक। इसके बाकी पहले के क्वेश्चन में उसके पहले वाली वीडियो में चर्चा की है, तो आप अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर P1 का P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये हमको रिलेशन दे रखा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले हमको यहाँ तक दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य सममित संक्रामक है। फिर ये आप फिर बाद में देखेंगे इसको, ठीक। पहले इतना हम दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको रिलेशन क्या दिया रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम रिलेशन लिखेंगे, ठीक। आर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं। अब हम इसके लिए रिलेशन देख लेंगे कि भुजाएं समान हैं। तो देखिए, जैसे कोई हमने ये बनाया P1 P2 और दूसरा भी इसकी भुजाएं समान, तो ये भी P1 P2 होगा। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो P1 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 P1, पहले P1 P1 फिर P1 P2 P1 P2 P1 P2 फिर P2 P1 P2 P1 फिर P2 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 P2, ये बन गया इसका रिलेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे समतुल्य सममित तथा संक्रामक की। तो देखते हैं समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए कह देंगे कि P1 P1 और P1 और P2 P2 belongs to R P1 P1 तथा P2 P2 belongs to R। तो हम कहेंगे कि R समतुल्य है। अब देखेंगे सममित के बारे में। सममित बहुभुज है। यहाँ पे देखेंगे P1 P2 लिखेंगे P1 P2 belongs to R। इसका अपोजिट हमको ढूंढना है, इसका अपोजिट होगा P2 P1। तो P2 P1 भी R में है, तो P2 P1 belongs to R। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R सममित संबंध है। समझ गए। ये तुल्यता संबंध प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 4-5 नंबर में आते हैं। अब सममित के बाद बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक, तो यहाँ से हमने मान लीजिए अपने जो R हमको दिया था, R देख लीजिए। यहाँ से हम कोई भी अवयव उठाते हैं। चलिए पहला उठाते हैं P1 P1 belongs to R। अब हम P1 से शुरू होने वाला कोई दूसरा उठाएंगे, तो P1 P2 ले रहे हैं, ठीक। P1 P2 belongs to R। अब यहाँ से P1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P1 P2। तो लिखेंगे यहाँ पर P1 P2 बचेगा, P1 P2 belongs to R। अब P1 P2 अगर हमको R में मिलेगा, P1 P2 R में है, तो कहेंगे कि R एक संक्रामक संबंध भी है। R एक संक्रामक संबंध है। अब हम कह देंगे कि R समतुल्य की जो R है समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो R एक तुल्यता संबंध होगा, जो हमको प्रूव करना था। R एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमारे क्वेश्चन का पहला टॉपिक था। अब दूसरा क्या हो देख ले रहे हैं, कहाँ से, तुल्यता प्रकार से परिभाषित 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय एक सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कह रहा है
3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात नहीं, इसमें हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। जो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट था उसका सलूशन लिखा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, अतः भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज त्रिभुज है। यही हम लिख देंगे, बस हमारा वो हो जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R समझ दिया है L1 L2, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहले हमको दिखाना है तुल्यता संबंध। ठीक, तो तुल्यता संबंध कैसे दिखाएंगे? एक तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे हमने अभी दिखाया था कि L1 L2 का ऐसे रिलेशन बनाएंगे, फिर उसको समतुल्य सममित संक्रामक दिखाकर कह देंगे तुल्यता संबंध है। दूसरा तरीका है वो आपको बताया दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखेंगे कि हमको R क्या दिया था, लिखेंगे हल। R दिया था L1, L2, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 समांतर है L2 के, समांतर का चिन्ह होता है पैरेलल का। ठीक, L1 समांतर है L2 के। अब हम बात करेंगे इसके लिए समतुल्य के बारे में। समतुल्य के लिए जब कह रहा है कि L1 समांतर है L2 के, जब कह रहा है जैसे कोई रेखा हमने यहाँ पर ली, वो जब L1 समांतर है L2 के, जैसे ये L1 है, ये L2 है, ये एक दूसरे के समांतर है, तो जो L1 होगी या स्वयं के भी समांतर होगी, बराबर होगी, तो कह सकते हैं कि कोई भी रेखा यहाँ पर समतुल्य के लिए लिखेंगे। कोई भी रेखा स्वयं के लिए समांतर होगी। ये अपने लिए तो बराबर है, अपने लिए तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, स्वयं के लिए समांतर होती है। तो हम कह देंगे चूंकि समांतर होती रेखा है तो लाइन L, L बिलोंग्स टू R, कह देंगे कि R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। अब हम बात करेंगे सममित के बारे में। सममित बहुत ही आसान है। सममित यहाँ पर माना L1 L2 दो रेखाएं हैं, बिलोंग्स टू L, एक रेखा में बिलोंग कर रही हैं। ठीक, तो हम सममित के लिए दिखाएंगे यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो उसमें क्वेश्चन में कहा था कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि L2 भी L1 के समांतर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू R। जब L1, L2 बिलोंग कर रहा है, उसका अपोजिट L2, L1 कर रहा है, तो कहेंगे कि R एक सममित संबंध है। R सममित है। अब बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक के लिए हम माने ले रहे हैं, माना L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L में। अब हम यहाँ से कहेंगे यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, तो L1 समांतर होगी L2 के। ये को क्वेश्चन में दिया है, उसी हिसाब से हम सारा करेंगे। L1 समांतर होगी L2 के। अब हमने यहाँ पर L2, L3 तीन रेखाएं माना था, तो लिखेंगे और L2, L3 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R।
तो यहाँ से कहेंगे कि L2 समांतर होगी L3 के, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जब L1 समांतर है L2 के, L2 L3 के समांतर है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि L1 जो होगी L3 के समांतर होगी, कि L1 जो रेखा होगी वो L3 के समांतर होगी। तो जब L1 L3 के समांतर होगी तो कहेंगे कि L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। यही तो संक्रामक की कंडीशन होती है, हमने दिखा दिया, अतः R संक्रामक है। अब R सौतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है। R सौतुल्य सममित, ये जब हम तुल्यता संबंध दिखाएंगे तब ये तीनों सौतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो इससे हम कहेंगे कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब हमने आपको ये तरीका बता दिया। अब जो हमने इसके पहले तरीका बताया था इसका दूसरा मेथड देखिए, वो अगर आपको वो वाला इजी लगे तो उससे कीजिएगा, सेकेंड मेथड। उसमें क्या दिखाएंगे कि यहाँ से लेंगे L1, एक लेंगे L1 एक लेंगे L2, दो रेखाएं हैं तो L1 L2 फिर ले लेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे R, क्या बनेगा, पहले L1 का L1 से, तो L1 कामा L1 मिलेगा पहला, फिर L1 का L2 से L1 कामा L2 मिलेगा, फिर L2 का L1 से, तो L2 कामा L1 मिलेगा, फिर L2 कामा L2 मिलेगा। अब हमको सौतुल्य संबंध संक्रामक मतलब तुल्यता संबंध दिखाना है। ठीक, तो अब बात करेंगे सौतुल्य के लिए। तो हमको इसमें दिखाई दे रहा है कि L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L2 बिलोंग्स टू R, तो कह देंगे सौतुल्य है। ठीक, ये सौतुल्य हमने दिखा दिया, R सौतुल्य है। ये हम आपको दूसरा मेथड बता दे रहे हैं, जो इजी लगे उससे आप कीजिएगा सौतुल्य। उसके बाद हम बात करेंगे सममित के बारे में। सममित में क्या है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, हमको इसका अपोजिट L2 कामा L1 भी मिल रहा है, L2 कामा L1 R में मिल रहा है, तो कहेंगे कि R संक्रामक है। संक्रामक नहीं, R सममित है, R सममित है। संक्रामक के लिए आप देखेंगे संक्रामक, संक्रामक हम यहाँ से अपने रिलेशन से कोई भी पहला जैसे उठा ले रहे हैं, तो L1 कामा L1 है बिलोंग्स टू R है। अब L1 से शुरू होना, दूसरा लेंगे तो L1 कामा L2 ले रहे हैं, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। अब L1 से L1 हट जाएगा, बचेगा क्या, L1 कामा L2, ये भी हमको R में मिल रहा है, तो कह देंगे कि R संक्रामक है। अब R एक तुल्यता संबंध सौतुल्य संबंध संक्रामक है, तो R एक तुल्यता संबंध होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमने बताया ये इतना सा है। अगर आप वैसे करना चाहें, अगर 5 मतलब अगर 4-5 नंबर में आता है तो आप जो हमने पहला तरीका बताया वैसे करेंगे। देखिए कितना अच्छा है कि समीकरण 1 समीकरण 2, अब बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप कम से कम 1-1.5 पेज का लगाएंगे, समीकरण बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए उसके आगे क्वेश्चन में कुछ और दिया था वो देखते हैं। क्वेश्चन में और दिया था, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए अभी हम देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर पार्ट दिया था उसका सलूशन लिखा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x + 4 के समांतर होंगी। ये हमको कह रहा था कि मतलब जो y बराबर 2x + 4 के समुच्चय में वही रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार तो हम कह सकते हैं अतः रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाएं y बराबर 2x + k के रूप की होंगी, जो कि जहाँ पर k एक अचर पद है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शनल क्वेश्चन है कि दिया है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3 और 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारे नोटबुक है, यहाँ पर बुक है, इसमें हमको ऑप्शन दिए हैं, सबके लिए चेक करेंगे। तो पहला है कि r समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। ठीक, तो पहले हम इसकी कंडीशन पर देखेंगे। स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। पहली कंडीशन थी कि r स्वतुल्य सममित, लिखे ले रहे हैं, r स्वतुल्य सममित है, संक्रामक नहीं, ये कंडीशन है। इसके चेक करेंगे, जो हमको कंडीशन इसमें सही आएगी वही कहेंगे ऑप्शन सही है। ठीक, तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए देखेंगे कि 1, 1 r हमको दिया है, r में क्या है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। तो यहाँ पर हमको 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 2, 2, 3, 3, तो कहेंगे आप स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य के लिए हो गया। आप सममित के लिए 1, 2 है, 1, 2 है, लेकिन 2, 1 तो कहीं मिल नहीं रहा। इसमें 1, 2 है, 2, 1 तो कहीं मिल नहीं रहा, तो कहेंगे कि r सममित नहीं है। अब 1, 3 है, 3, 1 तो कहीं मिल नहीं रहा, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गया। पहला इसमें कह रहा है सममित है, ये सममित नहीं है, तो इसको हम संक्रामक चेक ही नहीं करेंगे जब ये कंडीशन गलत हो गई। अब दूसरी क्या है, दूसरी है कि r स्वतुल्य तथा संक्रामक है, r स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। इसमें कह रहा है संक्रामक है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, तो 4, 4 मिल रहा है, तो ये सममित के लिए दिखा देंगे कि हाँ सममित है। ठीक, अब ये सममित के लिए हो गई। अब उसके बाद संक्रामक के लिए सममित, सममित, संक्रामक, मतलब ये हो गई स्वतुल्य के लिए कंडीशन। स्वतुल्य के लिए सममित तो है ही नहीं, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, इसके पहले वाले पार्ट में देखा संक्रामक। संक्रामक के लिए हम जैसे कोई भी 1, 2 उठा रहे हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू r, तो 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा उठाएंगे, 2, 2 बिलोंग्स टू r। अब इस वाले 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1, 2 बिलोंग्स टू r। संक्रामक, ये 1, 2 भी हमको r में मिल रहा है, तो कहेंगे कि r संक्रामक है, r संक्रामक है। अब r स्वतुल्य है, संक्रामक है, जो क्वेश्चन कह रहा था सममित नहीं है। सममित, सममित तो ऐसे भी नहीं, हमने पहले ही देखा था 1, 2 है, 2, 1 तो कहीं मिल नहीं रहा, तो कहेंगे ऐसा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर। अभी हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r, मतलब नेचुरल नंबर में r a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ से कह रहा है जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें a, b ये है, तो इसमें 4 है छोटा है, ये 3, 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, ये वाला 8 बड़ा है, तो इस पर हम चेक करेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी पर देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी था हमारा, ऑप्शन नंबर बी वो था 3, 8 बिलोंग्स टू r। अब हम कंडीशन है a बराबर b माइनस 2, तो हम b की वैल्यू 8 रखेंगे, b की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पर, 8 माइनस 2, तो a का मान आएगा 6। यहाँ पर a का मान 3 है, तो यह गलत हो गया। हमको मिल रहा है क्या 6, 8। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन सी नंबर थी 6, 8 बिलोंग्स टू r। हमको यहाँ पर a का मान 6 मिल रहा है, b का मान 8 रखने पर, तो यही कंडीशन सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग। तो आशा करता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू।